हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मस्त, बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, मजा आ रहा है। होली बीत चुकी है। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि होली के बाद हम लोगों की वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी सीरीज में आज हम नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप जानते हैं कि मैथ्स की जो शुरुआत होती है वो नंबर सिस्टम से ही होती है। नंबर सिस्टम का मतलब कि नंबर सिस्टम में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं के नेचर के बारे में जानेंगे, नंबर्स के नेचर के बारे में, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, है ना। तो उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि सारे के सारे नंबर्स क्या हैं और उन सारे नंबर्स के बारे में क्या अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्याओं की शुरुआत। इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, नेचर ऑफ नंबर, संख्याओं की प्रकृति, संख्याओं की टेंडेंसी, उनकी प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है, इन सब चीजों के बारे में एकदम डिटेल A to Z सब के बारे में मैं बताऊंगा एकदम विस्तार से। क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि हमारी जो शिक्षा है वो देश के लिए है, हर उस माँ बाप के लिए है, बहन के लिए है, भाई के लिए है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं सबके लिए सर्व शिक्षा मैं उपलब्ध कराऊंगा। और आप जानते हैं कि जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। उन मुश्किलों का सामना करते हुए व्यक्ति अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है, सारी चीजें कर रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए एक वरदान स्वरूप में मैं अपना ये फाउंडेशन बैच आज स्टार्ट करता हूं। फाउंडेशन बैच मेरा ये 12 मंथ का रहेगा। और इसकी आज से मैंने थोड़ी सी बेसिक स्टार्टअप मैंने कर दी है, जिसको कि आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। तो ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स नहीं है। अगर कोई इन्हें नंबर्स कहता है तो ये गलत है। ठीक है, ये नंबर्स नहीं है, ये डिजिट है। क्या है? डिजिट्स है। तो कोई हमसे पूछे कि गणित में अंक कितने हैं, अंक कितने हैं या डिजिट्स कितने हैं, तो वो 10 है। ये यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसकी बेसिक न्यू यही है। यहीं से मैथ्स का स्टार्टअप होता है। ठीक है, इन सबको जानेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा ये डिजिट है, ये नंबर नहीं है। नंबर्स की स्टार्टिंग देखिए कैसे होती है। देखिए, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या है जिनको कि आप संख्याएं कहते हैं। आज हम जानेंगे कि संख्याओं की उत्पत्ति कैसे होती है, इनका ओरिजिन क्या है। आपने अभी देखा इस बात को कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ये हमारे क्या है बाबू? डिजिट्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? डिजिट्स हैं। तो अगर मैं इन डिजिट्स को आपस में मिक्स कर दूं, अगर मैं इन डिजिट्स को आपस में क्या कर दूं? मिक्स कर दूं, तो देखो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। सपोज दैट 1 और 0, 1 और 0, अगर 1 और 0 को मैं मिक्स कर दूं, 1 और 0 को मिक्स कर दूं तो मुझे 10 मिलेगा। 1 1 को करूंगा तो 11 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, फिर 13 मिलेगा। इसी तरह 2 1 को मिक्स करूंगा तो 21, 2 5 को मिक्स करूंगा 25, एंड सो ऑन 8 9 को अगर मैं मिक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 89 मिलेगा। क्या मिलेगा? 89 मिलेगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि नंबर्स की जो उत्पत्ति हुई है वो
डिजिट्स के मिलने से, अंकों के मिलने से, अंकों के मिलने से संख्याओं का जन्म होता है। संख्याओं का जन्म कैसे होता है? अंकों के मिलने से। तो हम नंबर्स को कह सकते हैं 11, 12, 13, 14, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। और अगर डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स, इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। लेकिन जो नंबर्स होंगे, नंबर्स नंबर्स जो हमारे हैं वो इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत नंबर है। नंबर्स की अगर संख्या देखी जाए तो नंबर्स क्या है? अनंत संख्याएं हैं। इनकी कोई निश्चित नहीं है। आपका यहां से स्टार्टअप होता है और इनकी गिनती हम कर नहीं सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि डिजिट क्या है और नंबर क्या है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करे। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कुछ पूछना भी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास एकदम जबरदस्त लल्लन टॉप वाला होने वाला है, जो कि आपने ऐसा क्लास आज तक कभी मैथ के इतिहास में नहीं देखा होगा कि एकदम बेसिक से आपको चल रहा हूं, एकदम टॉप लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। तो क्लियर हो गए भाई? अच्छा, और देखिए फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें एक जीरो आया है, ये बहुत खतरनाक है। क्या इंडिविजुअली जीरो की कोई वैल्यू है? अगर मैं देखूं तो इंडिविजुअली जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो क्या करता है कि एक नंबर लाइन होती है। क्या है? नंबर लाइन। ये देखिए, ये नंबर लाइन है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज आप जानेंगे। देखिए, ये नंबर लाइन है, यहां पर जीरो है। अगर नंबर लाइन के इस साइड में अगर हम जाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 5 मिलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। अगर मैं इस नंबर लाइन के, देखो आप यहां पर हैं, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है, तो इधर जाएंगे तो राइट साइड हो जाएगा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो हमको जो राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं ये होते हैं पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। हिंदी वाले बच्चे इनको कहते हैं धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? धनात्मक संख्या। हिंदी वाले बच्चे इन्हें कहते हैं धनात्मक संख्या। अच्छा, ये नंबर लाइंस अगर देखा जाए, देखिए अगर इस नंबर देखिए ये मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 1 था, ये हमारा 0 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं देखूं तो यहां पर -1, -2, ठीक है, यहां पे देखूं तो हमारा -3, यहां पे देखूंगा तो -4, ठीक है, और पीछे आओगे तो -5। ये हमारी नंबर लाइन है। क्या है? हमारी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर, ये जो नंबर लाइन है देख रहे हैं बीच वाली, ये जीरो वाली, ये जीरो वाली जो नंबर लाइन है हमारी, इनको हम देखते हैं। देखिए ये जो नंबर लाइन, ये जो हमारी नंबर लाइन बनी हुई है बाबू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन के राइट साइड में, किधर? राइट साइड में, राइट साइड में, जिसको कि हम कहते हैं दाहिने, और इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं निगेटिव। नंबर्स वही रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। नंबर्स वही रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो यहां पे ये जो आगे के जो नंबर्स जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक, इंटीजर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। तो अगर
इन पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों को मिला दिया जाए, इस पॉजिटिव और निगेटिव को मिला दिया जाए तो ये हमारे इंटीजर बनते हैं। क्या बनते हैं? इंटीजर, जिनको कि हम पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए, इन इंटीजर्स की कहानी है कि जब ये राइट साइड में हो जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, जब निगेटिव साइड में हो जाएंगे तो निगेटिव इंटीजर। तो यहीं से जन्म होता है i प्लस और i माइनस का। i प्लस में पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और i माइनस में हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, i5 में हो जाएंगे। तो अगर नंबर्स को उनके साइन के साथ लिखा जाता है, अगर if we denote positive sign then it will be positive integer, if we denote negative sign it will be negative integer। क्लियर है? तो आज आपको समझ में आ रहा है कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अच्छा, एक बहुत खतरनाक चीज है जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये जीरो क्या है। जीरो ही हमारी बाउंड्री लाइन है, जीरो ही हमारी नैया पार लगाता है, क्योंकि सब कुछ जीरो से ही शुरू होता है, ये ओरिजिन है। तो जीरो है क्या? जीरो है क्या, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीरो है क्या? जीरो, तो देखते हैं कि जीरो क्या है भाई। तो जीरो आप देख रहे हैं ना तो पॉजिटिव की तरफ है ना तो नेगेटिव की तरफ है। जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं। अकेले जीरो कुछ भी नहीं कर सकता, अकेले जीरो का कोई मतलब नहीं है ना, अकेले जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़ों के साथ खेल जाता है, आप समझ लीजिए। अब देखिए कैसे, देखिए अब वन है, अगर वन में मैं अगर जीरो को जोड़ूंगा तो वन मुझे मिलेगा, ठीक है। टू में अगर मैं जीरो को जोड़ूंगा तो मुझे टू मिलेगा, ठीक है। वन में से अगर मैं जीरो को घटाऊंगा तो मुझे वन मिलेगा, और टू में से अगर मैं जीरो को घटाऊंगा तो टू मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जीरो के जुड़ने और घटने से किसी भी नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत जरूरी चीज, जीरो के किसी भी नंबर में जुड़ने और घटने से जीरो उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक पॉइंट की बात आपको यह भी समझ में आ गई कि जीरो के जुड़ने और घटने से, नोट कर लीजिएगा, किसी नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जीरो के जुड़ने और घटने से किसी भी नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस जीरो का गुणा किसी नंबर में कर देंगे तो ये जीरो बना देगा। 1000 है, इसमें अगर आप जीरो का गुणा कर देंगे तो ये शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जीरो का आप अप्रोच जानते हैं कि जीरो से अगर आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सबको जीरो बना देता है। तो कितना बड़ा भी नंबर हो तो जीरो बहुत प्रभाव डालता है। इस वजह से जीरो को न तो पॉजिटिव इंटीजर और न तो नेगेटिव इंटीजर, ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव, ना तो नेगेटिव, ठीक है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि नंबर्स का जो स्टार्टअप है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गई जीरो की कहानी भाई। आइए देखते हैं फिर अब आगे क्या है हमारा। क्लीन, अब यहां से नंबर से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं। एक टर्म आता है आपके पास फेस वैल्यू, क्या आती है?
फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस जैसे हमारा फेस है, हमारी पहचान है। हम कोचिंग में आपसे मिलते हैं, कोचिंग में मिलते हैं तो अभिषेक सर हैं। अगर हम आपसे मार्केट में कहीं मिल जाएंगे तो भी आप हमें कहेंगे अभिषेक सर हैं, और अन्य कहीं अगर हम आपसे मिल जाएंगे तो भी आप हमें कहेंगे अभिषेक सर हैं। मतलब आप हमसे किसी भी परिस्थिति में मिलेंगे तो आप हमें अभिषेक सर के रूप में ही जानेंगे, चाहे कोचिंग में या कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि आप हमारे फेस को जानते हैं, हमारे चेहरे को जानते हैं, ठीक है। उसी तरह फेस वैल्यू नंबर्स की भी होती है। किनकी होती है? नंबर्स की होती है। किनकी होती है बच्चों? नंबर्स की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक से समझेंगे, एकदम लल्लन टॉप वाली क्लास है। और क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसा लाजवाब बेहतरीन कॉन्सेप्ट पूरे चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इस चैनल पे मिलेगा। देखते हैं, तो अब देख लीजिए, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो यहाँ पर इसका जो फेस वैल्यू होगा 8 है तो 8 का 8 ही होगा, 7 है तो 7 का 7 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा, और 3 है तो 3 होगा। तो इनकी जो फेस वैल्यू है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल। नहीं सर, किसी बच्चे ने कहा नहीं सर, अगर ये बदल जाए डिजिट्स तो। अब आइए देखते हैं बदलने पर क्या होता है। मान लेते हैं कि इस पूरे डिजिट्स को ही मैं पलट दिया, पलट दो भाई, 8 7 6 4 3, अभी भी 3 की वैल्यू 3 ही है, 4 4 ही है, 6 6 ही है, 7 7 ही है, और 8 8 ही है। मतलब ये किसी भी परिस्थिति में बदलने वाला नहीं है, ये किसी भी परिस्थिति में बदलने वाला नहीं है। ये इसी को हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्योंकि अगर आप इस अंक को देखिए, आप कहीं पे भी देखेंगे, किताबों में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी XYZ, आप इसको 9 ही जानेंगे। क्या ये हर स्थान पे बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो फेस वैल्यू में अंकों की स्थिति ऐसी होती है, वो किसी भी जगह पे रहें, अंकों का मान कभी परिवर्तित नहीं होता। इनको हम फेस वैल्यू कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? फेस वैल्यू से ही मिलता जुलता एक और नाम है जिसको कि हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। आइए उसको भी क्लियर कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इससे कई बार यूपी टेट में और सुपर टेट में, शिक्षक भर्ती वाले एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको हम बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या है? क्लास में बच्चे आते हैं और बैठते हैं, अगले दिन आते हैं, इस बेंच, आगे की बेंच के बच्चे दूसरे बेंच में बैठ जाते हैं, अगले दिन आते हैं वो लेफ्ट की बजाय राइट पे बैठ जाते हैं, अगले दिन आते हैं चौथे रो पे बैठ जाते हैं। तो जब वो आते हैं अपनी प्लेस को बदल लेते हैं, प्लेस वैल्यू। तो जिस दिन वो जिस नंबर पे बैठेंगे, जिस प्लेस पे बैठेंगे, वही उनकी वैल्यू बन जाएगी, उसको हम कहेंगे प्लेस वैल्यू। नंबर्स के साथ यही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 6 7 है, ठीक है बच्चों। तो 7 की यहाँ प्लेस वैल्यू 7 है, और 6 की यहाँ पे, ये 7 पहले पोजीशन पे, इसको हम इकाई बोलते हैं,
अंकों को रीड करने का तरीका भी यही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको 100 प्लेस, इसको 1000 प्लेस, इसको 10,000। क्लियर है? तो अब इन इसका सेंस क्या निकल के आ गया कि अगर नंबर 1 है, 3 4 5 6 7 यही नंबर है, तो अब ये यूनिट प्लेस पे इकाई का मतलब 1 पहली पोजीशन पे है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 1 का 6। ये क्या है? दहाई, दहाई मतलब 10, टेंस प्लेस तो 10 का मल्टीप्लाई, 5 5 का मल्टीप्लाई आप 100 में कर देंगे। ठीक है, सैकड़े वाले पोजीशन पे है। ये क्या है? हजार वाले पे, और ये 10,000 वाले पे। ठीक है, तो अब आपको इनकी वैल्यू समझ में आ गई। यहां पर ये 7 है, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, है ना, ये 100 हो गया, हंड्रेड हो गया। ठीक है, 10 हो गया, 100 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ है, तो ये 500 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से इनके मान हो जाएंगे। अब देखिए, यहां आपको समझना क्या है, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए, इनके मान को मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, अभी तो इनकी ये मान हो गए, इनकी ये वैल्यू हो गई। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है भाई। देखिए, अगर मैं इसको पलट दूं 7 6 5 4 3, तो अब ये यूनिट प्लेस पर ये हो गया, तो इसकी वैल्यू 4 इंटू 10, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये 3 हो, 3 हो गया, ये टेंस प्लेस पे है तो 40 हो गया। ठीक है, 5 है तो 5 इंटू 100 हो गया, 500 हो गया, है ना। तो अब 4 इंटू 1000, 4 इंटू 1000 हो गया, है ना। तो ये आपके 4000 हो गए। तो अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही अंकों की नंबर्स के डिजिट्स परिवर्तित हो गए, इनकी वैल्यू भी यहाँ पे बदलना स्टार्ट हो गई। देखिए, यहाँ पे 3 के मान ये थे, यहाँ पर 3 का मान ये हो गया, यहाँ पे ये 40 है, और यहाँ पे देखिए ये 4000 है, तो वैल्यू बदल गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पोजीशन के हिसाब से इनकी वैल्यू बदलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्थानीय मान। क्या नाम पड़ा है? स्थानीय मान। तो अंकों की रीडिंग, अंकों को पढ़ना कैसे है, ये एक छोटा सा बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, और एक स्टार्टअप किया है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। छोटी सी ये एक बेसिक क्लास थी जो कि मैं आपके सामने ले आया हूं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन आपकी नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग करेंगे। ये नंबर सिस्टम की एकदम बेसिक क्लास है, तब वहां पे हम नेचर ऑफ नंबर जानेंगे। नेचर ऑफ नंबर, नेचर ऑफ नंबर का मतलब कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, जो कि आप जानते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, और
इस तरीके की रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारी बात पहुंचे और मिर्जापुर की नंबर 1 कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट में आकर बच्चे एडमिशन लें फटाफट और उनका यशस्वी भविष्य हो। जय हिंद, जय भारत।